महिला ने अचानक अपने ट्रॉल को उठाया और अपने प्रेम प्रतिद्वंद्वी को खा लिया। लेकिन अगले सेकंड में दामेई धीरे धीरे उठ गई और पूल का पानी बाहर निकल गया। मैंने देखा कि वह घूमती है और उसके पेट में एक काला छेद दिखाई देता है। दोनों इतने डरे हुए थे कि वे जल्दबाजी में पीछे हट गए। दामी ने हार नहीं मानी और जब वह उनके पास आया तो उसने चिल्लाया। इस बिंदु पर गिलियन ने अचानक पाया कि दामी ने जादुई इत्र भी पी था और फिर वह मृतकों से वापस आने में सक्षम था और उसकी बदसूरत उपस्थिति को देखा। गिलियन खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंसी, लेकिन यह दामेई नहीं थी जो अचानक उठी थी। उसने बिना सोचे समझे एक फावड़ा मारा और गिलियन के सिर को घायल कर दिया। फिर भी गिलियन शांत रहा, अपने सिर को झुकाया और जोर से हिला दिया, जिससे उसका सिर वापस अपनी स्थिति में आ गया। दामेई ने फिर से हमला करने की तैयारी की। दोनों ने एक दूसरे पर गुस्सा जताते हुए झगड़ा किया। उनकी लड़ाई इतनी तीव्र हुई कि ओकावा बीच में दखल देने की हिम्मत नहीं कर सका और खिसकने पर मजबूर हो गया। लड़ाई अपने चरम पर थी जब दामेई ने गिलियन के फावड़े को काट डाला। गिलियन ने बिना कुछ बोले एक टूटी छड़ी उठाई और दामेई पर वार कर दिया, लेकिन छड़ी उसके पेट के काले छेद से आर पार हो गई। दामेई ने बेफिक्र होकर फावड़े से गिलियन को बेहोश कर दिया। इसके बाद वह सुकून से पलटी और चल पड़ी। गिलियन ने रबर इंसान की तरह अपना सिर सीधा खींचा और फिर अपनी जगह पर रख लिया। दोनों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ हैं, इसलिए उन्होंने लड़ाई बंद करके हाथ मिला लिया। जल्द ही दोनों जल्दी दोस्त बन गए, लेकिन ओकावा उन्हें अब भी सहन नहीं कर सका और उनके जाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन उससे पहले उसने दामेई के शरीर की मरम्मत करने की योजना बनाई। दामेई ने अचानक यह सब समझा। यदि ओकावा छोड़ने के बाद शरीर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कोई भी उनकी मरम्मत नहीं करेगा। इसलिए जबकि ओकावा ने ध्यान नहीं दिया, गिलियन अचानक फूलदान के रूप में रोया। जब दामी ने इसे देखा तो उसने एक और बड़ा वसंत बनाया और तुरंत शुक्र देखा और बेहोश हो गया और उसका इंतजार एक अप्रत्याशित आपदा हो गई।